लगभग उनका एक्सपीरियंस रहा होगा 16-17 साल का, और उनकी तो मतलब काफ़ी अच्छे पोस्ट पे, वो जनरल मैनेजर के पोस्ट पे हैं, और उनकी तनख्वाह उसमें लगभग सारा मतलब जो काट छाट के होता है तो इन पॉकेट उनका जो है लगभग 4 लाख रुपए हर मंथ आता है। तो मतलब काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हर मंथ 4 लाख रुपए वो कमा रहे हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी सीनियर हैं। तो वो जब जो भी मेरा पोस्ट होता है उसमें क्या था, पूरे वर्ल्ड में वो चला जाता है। LG मतलब लगभग आपको 70 देशों में विश्व के, और हर देश में वो मेरा पोस्ट जो है शो होता है। बहुत जगह से उसे अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत जगह से क्रिटिसाइज किया जाता है। क्योंकि बातें जो होती हैं, हम बात करते हैं युग निर्माण की कि युग बदलेगा, लेकिन जो साधारण आंखों से देख रहे लोग वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि बंदा पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, दुनिया और बद से बदतर होती जा रही है, तुम बदलने की बात करते हो। कोई नहीं विश्वास करेगा आपकी इस बात को। तो क्या होता है, वो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं, बहुत सारे क्रिटिसाइज लोग करते हैं आपको। उनमें उन महोदय ने लिखा कि तुम जो है कम्प्लीटली पागल हो गए हो और तुम्हें जो है सो बाबा बनना चाहिए, है ना। हर संडे को या छुट्टी के दिन तुम्हें बैठ के जो है प्रवचन देना चाहिए, तुम उसी लायक हो। तुम जो अपना काम कर रहे हो, तुम इसके अलावा तुम्हें क्वालिटी है, तुम वो भी करो। तो सर को मैंने बोला कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे अंदर दोनों क्वालिटी है ना, तो हम दोनों काम करेंगे। समय आने पे सब काम कर भी रहे हैं और आगे वो काम भी करेंगे, बड़े बड़े काम करने हैं। अभी क्या हुआ, सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य से उनका छोटा बेटा है, लगभग 7वीं क्लास में पढ़ता है। आप लोग DPS RK पुरम जानते होंगे, दिल्ली क्या हर जगह लोग जानते हैं, DPS RK पुरम काफ़ी प्रतिष्ठित विद्यालय है। 7वीं क्लास में उनका बच्चा पढ़ता है और RK पुरम थाना में उसके विरुद्ध एक केस दर्ज किया जाता है सेक्सुअल हरासमेंट का। क्यों भाई, वो 7वीं क्लास का बच्चा जो है 3री क्लास की बच्ची के साथ क्या करता है, उसको सेक्सुअली अब्यूज करता है। सेक्सुअल हरासमेंट तो हर किसी को पता है ना। तो 7वीं क्लास का बच्चा 3री क्लास की बच्ची का सेक्सुअल हरासमेंट करता है और उसके विरुद्ध RK पुरम में केस दर्ज होता है। और इन महोदय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन वो अब क्या है, गर्व महसूस कर रहे हैं या फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह से बोल रहे हैं, आके हर किसी को आपस में बता रहे हैं भाई ऐसा ऐसा हो गया है, हमारा बच्चा तो जो है सो अभी से जो है सो इतना निकल गया है, आगे क्या बताएं आपको, है ना। मतलब उनको अप्रिशिएशन कर रहे हैं अपने बच्चे का कि क्या उनको पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनके टोन में लग रहा है कि भाई हमारा बच्चा तो अभी से इतना आगे निकल गया है ना। खुशी है उन्हें इस बात की शायद। और साथ ही चूंकि उनका जीवन जो है पूरी विलासितापूर्ण था, एक गुरुदेव एक जो मंत्र दे के गए हैं 21वीं सदी में जो है हम सबके लिए एकदम मतलब कोर मंत्र है कि औसत भारतीय स्तर का जीवन जीना चाहिए। चाहे आप कितने भी जिंदगी में आगे चले जाएं, कितना भी आगे चले जाएं, आपके पास दूसरों को हेल्प करने के लिए या फिर जो हम बात करते हैं सेवा की, संयम की, ये चीज़ें तभी सधेगी जब हम आप औसत भारतीय स्तर का जीवन जिए। इसके ऊपर मैंने काफ़ी पोस्ट किया, बहुत सारे पोस्ट आए, इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। क्योंकि जब बंदे के पैकेट में 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, महीने के 7 लाख रुपये जब जेब में आते हैं तो औसत भारतीय स्तर का जीवन क्या होता है वो भूल ही जाता है। हालत ये हो जाती है कि आप जो है सो कहाँ चलते हो, हाईवे पे चलते रहते हो। हाईवे पे आप जो है सो मर्सिडीज में चल रहे हैं एक तरह से। जब इतने पैसे आते हैं तो आपकी हालत ये होती है कि हाईवे पे मर्सिडीज में आप चल रहे हैं और आपको पता नहीं होता है कि हाईवे के बगल से जो है एक पथरीली रोड भी जो है गाँव में भी जाती है और गाँव में भी लोग रहते हैं, उनका क्या हालत है आपको कुछ पता ही नहीं चलता। बस आप उस हाईवे पे चलते चले जाते हैं, आप हाईवे से नीचे कभी उतर नहीं पाते। तो उनकी हालत कुछ ऐसी ही थी। और फिर क्या हुआ, उनका शौक होता है, उनका कहना था जिंदगी में शौक बहुत बड़ा चीज़ होता है बेटा। तुमको एक चीज़ बता दें, अभी नहीं तुम भोग करोगे तो कब करोगे। बात भी सही है, अभी तो हालत है तुम्हारी भोग करने की, कल तो जो है ऐसे ही सारा भोग करके तुम जैसे मिट्टी पलित होने वाले हो, तो कैसे कर पाओगे। इस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे। खैर क्या हुआ, उनका शौक इतना बढ़ा कि वो जो है क्या करते हैं, एक मर्सिडीज बेंच खरीदते हैं। कितने की है वो मर्सिडीज बेंच की उस
उसकी कीमत अप्रॉक्स है लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास, कुछ ऐसा ही रेंज रहा होगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, फाइनेंस करवाया बैंक से फाइनेंस आराम से हो गया, चूँकि यदि किसी की सैलरी 3-4 लाख रुपए है तो वो आराम से 1.5 करोड़ का लोन पास हुआ। किसके लिए, शौक पूरा करने के लिए। अभी क्या होगा, उनका जो है परफॉर्मेंस क्या होता है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 तरह के सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। उनका परफॉर्मेंस वहाँ गिरता जा रहा था, कंपनी के अंदर उनका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा था। और साउथ कोरिया से उनको अचानक से एक सुबह आते हैं, वो अपने ऑफिस में अपना PC ऑन करते हैं, लॉगिन करते हैं, सब कुछ हो गया। और साउथ कोरिया से उनको CMD का एक नोटिस आ जाता है, नाउ यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, और उनको कैश मतलब छोड़ते समय उनको थमा दिया जाता है, नोटिस उनको आती है और उन्हें नोटिस थमाया जाता है। अब एकाएक जो है उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रह जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, अब मतलब करें क्या। बेटा जो है सो केस में फंसा हुआ है, इधर 1.5 करोड़ का लोन लिया हुआ है, और इधर से जो है सो हमारी नौकरी भी चली गई। अब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है बंदा। उसी दिन जो है सो वो मेरे पास फिर आते हैं, फिर पूछते हैं कि मनीष क्या करना चाहिए। बोली क्या हुआ सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, अब हुआ क्या बसरते। तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, अब हम पूरी तरह से मतलब पता नहीं चल रहा करें क्या, तो तुम कुछ बताओ, कुछ यदि है तुम्हारे पास उपाय। तो बोले सर मेरे पास तो उपाय बस तुम तो जो बताते रहते हैं, जो हम लिखते रहते हैं, बस वही हमारे उपाय हैं, तो क्या करना चाहिए हमें। तो मैंने बोला कि सर एक बेसिक फंडा है, गुरुदेव बोल के कहे हैं, आमदनी से अधिक खर्च करने वाले क्या सहते हैं, तिरस्कार सहते हैं और कष्ट भोगते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने, आमदनी से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार सहते हैं और कष्ट भोगते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जहाँ से गाड़ी लिए थे वहीं गाड़ी दे आइए आप अपना। तो बोले ये कैसे होगा, बोले कि फिर आप सर वहीं लगे हैं, अभी भी आप उसी से अटैचमेंट है, कहाँ से देंगे आप उसके पैसे। तो खैर उनका एपिसोड वो खत्म हुआ, लेकिन कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि हमेशा हमें जो है ज़िंदगी में कितना भी आगे आप चले जाएं, हमेशा जो है सो पैर ज़मीन पे ही होने चाहिए। क्योंकि जो है ज़मीन पे हैं आप तो आपको मतलब कंफर्म है कि आप गिरेंगे नहीं, लेकिन आकाश में आप उड़ना शुरू करते हैं और आप कोई आप मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत इंजन आपका नहीं है, बीच में ही ऊपर क्रैश कब करेगा तो आप नीचे आ गिरेंगे। लेकिन जो है ये जो यहाँ पे हम लोग संडे को आकर प्रोग्राम करते हैं या फिर जप और ध्यान करते हैं, ये यही करता है कि हमको और आपको जो है आगे जब आप आएंगे उन सब सेक्टर में जॉब करने आएंगे तो एक से एक प्रलोभन मिलते हैं, एक से एक जो है सो आपको मतलब ऐसे ऐसे क्षण आते हैं जब आप रियली आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे इनसे बचा जाए। जब तक आपकी खुद का जो है ये जमा पूंजी नहीं होगा, ये जो अभी आप ताकत अर्जित कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ जब हम आते हैं तब हमें पता चलता है कि समूह में और यहाँ पर जो सामूहिक साधना हम लोग करते हैं, साथ में बैठ के जो हम जब और ध्यान करते हैं, इसका क्या महत्व है ये तभी पता चल पाता है जब भी उड़ते हुए क्या है हवाई जहाज में हम लोग बैठे हैं। जब हवाई जहाज से हम लोग नीचे उतरते हैं तब पता चलता है कितने वेग से हम लोग जा रहे थे, कितना आगे निकल रहे थे ज़िंदगी में। तो जब उन सेक्टर्स में जाते हैं, साइबर सिटी, साइबर हब में जब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि रियली हम क्या अर्जित करके आए हैं। और ये आपको हमेशा ज़िंदगी में बचाए रखता है, ज़िंदगी में बचा के रखता है। ये जो अभी हम आप यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं किस तरह से बचाता है, एक एक क्षण पे बचाता है, एक एक मोमेंट पे बचाता है। मतलब होता तो इतना तक है, अब जैसे खुल के यदि आपसे हम बात करें तो जैसे गुड़गांव शहर है या फिर आपको बेंगलोर है, गुड़गांव का जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, गुड़गांव में भी हम हैं, तो वहाँ आपको मतलब स्तर इतना गिर गया है, आपको खुल के हम नहीं बोल पा रहे, स्तर इतना गिर गया है लोगों के सोच का कि आप सोच नहीं सकते। पार्टियां कैसी होती हैं आपको हम बताएं। कंपनी की पार्टी जब होती है 3 महीने पे एक बार होती है, वो गेट टुगेदर उसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे आपके पिताजी की उम्र के हमारे
बॉस हैं या सीनियर्स हैं, सारे लोग एक साथ पहुंचते हैं वहाँ, सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। सारी चीज़ें इन द सेंस खाना पीना, आप पीना चाहते हैं तो पीजिए, हर तरह की चीज़ पीने की चीज़ है, जूस भी है और साथ में अल्कोहलिक ड्रिंक भी है। और इनके साथ वहाँ जो है सो रसियन, अमेरिकन, कोरियन, इंडियंस, हर तरह की बालाएँ आती हैं। हर जगह से जो है सो मतलब वहाँ की जो टॉप मॉडल्स होती हैं उनको बुलाया जाता है। और हम जब पहली बार इन पार्टियों में गए, मुझे पता नहीं था पार्टी का मतलब हम लोग क्या समझते थे। हम और अजीब भाई, अंशुतोष भाई, पहले हमारी जब टीम हुआ करती थी यहाँ संस्कारशाला की, तो हम लोग जब पार्टी का मतलब ही समझते थे कि हम लोग एक रूम में पहुँचते थे और वहाँ जो है सो पनीर आता था, अपनी तो वही होती थी पार्टी। पनीर जिस दिन बन गया और उसमें जो है सब भाई हम आपस में मिलके ही पनीर कोई बना रहे हैं, कोई टमाटर काट रहे हैं, कोई सलाद काट रहे हैं और पूरी छना गया और ये पार्टी हो गई। पार्टी का मतलब यही था अपना। और वहाँ जब पहुँचे तो नई तरह की पार्टियाँ देखने को हमें मिल रही थी। क्या था उस पार्टी में, जब गए तो मतलब हमारे आपके पिताजी की उम्र की हैं, वो चाहे वो लेडीज़ बॉस हो या फिर जेंट्स बॉस हो, काफ़ी सीनियर 40-45 ये एज है। और वो ऐसी हरकतें वहाँ कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आता। हम लोग रियली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ हमारा लगता है कि नहीं सही में अब हो रहा है। वो मतलब सारे जो है बेहूदगी की सारी हदें पार कर जाते हैं, सारी बेहूदगी की हदें पार कर जाते हैं। अपनी उनकी जितनी बड़ी लड़कियां वहाँ होती हैं उतनी बड़ी उनकी बेटियां होंगी, उतनी बड़ी बेटियां होंगी और उनके साथ भी वो जो है सो अभद्र हरकतें करने में बाज नहीं आते। तो इस तरह का सीन होता है। और अब अभी हम जो है रोड पे चलते हैं तो लगता है क्या हमेशा शाम में चल रहे हैं, टोन कसने में या फिर जो छीटा कसी करने में बाज नहीं आते। वहाँ तो आपको वही चीज़ परोसा जा रहा है, आपके सामने रखा जा रहा है, आप कैसे बचेंगे उससे, कैसे बचेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक कि आप खुद में जो है स्ट्रांग नहीं रहेंगे ना, नहीं बच पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी की ज़िंदगी जो है, हमारी आपकी ज़िंदगी यहाँ बहुत आसान होती है जब हम संघ में होते हैं, समूह में होते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप में से आजकल में किसी न किसी का कहीं ना कहीं जॉब लगेगा, बाहर जाएंगे, तो ज़िंदगी फिर जो परीक्षा लेनी तब शुरू करती है। अभी तो परीक्षाएं कम होती हैं, फिर रियल ज़िंदगी को